देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में। लेट आउट सीबीआई आई। हम इसलिए कह रहे हैं कि लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर जब आरोप लगाए जाते थे, उनसे सवाल पूछने की कोशिश की जाती थी, तो सिर्फ एक ही बात कहते थे कि सीबीआई जांच करा ली जाए। लेकिन आपको बता दें कि सीबीआई जांच में कई चीजें अब सामने आने जा रही हैं। 18 जगहों पर छापेमारी हुई है और जानकारी मिल रही है कि 1500 करोड़ रुपए किसानों के डकार चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। रॉबर्ट वाड्रा का भी सामने नाम आ रहा है। आपको यह भी याद दिला दें कि अशोक खेमका को किस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेने पर परेशान किया गया था हरियाणा में, यह भी हम सबने देखा था। और अब एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी होनी शुरू हो चुकी हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरी खबर जानने के लिए ये रिपोर्ट आप सबसे पहले देखें। किसानों का नेता बनकर उन्हीं भोले भाले जमींदारों के 1500 करोड़ रुपए हड़पने के आरोपी भूपेंद्र हुड्डा की हसरत पूरी हो गई। पार्टी दामाद रॉबर्ट वाड्रा की ऐश कराने वाले हुड्डा सीना तान कर ललकारा करते थे कि उनकी सीबीआई जांच करवा ली जाए। सो आज उनकी ये मुराद भी पूरी ही हो गई। ये हरियाणा के वही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जिन्होंने ईमानदार आईएएस अधिकारी अशोक खेमका का जीना दुश्वार कर दिया था, क्योंकि खेमका सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को अवैध तरीके से करोड़ों के वारे न्यारे करने के खिलाफ थे। सीबीआई ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और यूपीएससी के एक वर्तमान सदस्य के आवास समेत 18 स्थानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी गुड़गांव में किसानों की जमीन को अवैध तरीके से हड़पने की वजह से हुई है, जिसकी वजह से किसानों को 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। एजेंसी के दल ने हुड्डा के आवास के साथ ही 2 पूर्व आईएएस अधिकारियों, तत्कालीन प्रधान सचिव एमएल दयाल और यूपीएससी के सदस्य छत्तर सिंह के अलावा वर्तमान आईएएस अधिकारी एसएस ढिल्लन के ठिकानों की भी तलाशी ली। छापेमारी रोहतक, गुड़गांव, पंचकुला और दिल्ली में 20 स्थानों पर की गई। घोटाले से जुड़ी पहली रिपोर्ट सीबीआई ने पिछले साल सितंबर में दर्ज की थी। आरोप है कि 27 अगस्त 2004 से 24 अगस्त 2007 के बीच निजी बिल्डरों ने हरियाणा सरकार के अधिकारियों की मिलीभगत से मानेसर, नौरंगपुर और लखनौला के किसानों से लगभग 400 एकड़ जमीन बेहद कम दाम में खरीदी। इसके लिए उन्हें सरकारी अधिग्रहण का डर दिखाया गया था। पहले तो उस वक्त की हुड्डा सरकार ने इन इलाकों में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप की स्थापना के लिए 912 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत अधिसूचना जारी की थी। लेकिन बाद में हुड्डा सरकार से मिलीभगत करके निजी बिल्डरों ने किसानों को डराया कि सरकार आपको कम पैसे देगी, हम आपको ज्यादा पैसे देंगे, और अगर आपने हमें जमीन नहीं दी तो पुलिस सरकार हमारे साथ है। डरे किसानों से बिल्डरों ने जमीन बेहद कम कीमत में हथिया ली। जब भूमाफियाओं ने किसानों की जमीन को हथिया लिया, तब हुड्डा सरकार के उद्योग निदेशालय ने 24 अगस्त 2007 को इस भूमि को अधिग्रहण प्रक्रिया से बाहर कर दिया। हुड्डा साहब की सरकार ने ये पूरा खेल कानून नियमों को ताक पर रखकर किया। सीबीआई के मुताबिक उस वक्त कीमत प्रति एकड़ 4 करोड़ रुपए से अधिक थी, लेकिन किसानों के हाथ में कुछ भी नहीं आया। उन्हें महज चंद लाख में ही अपनी करोड़ों की जमीन सरकारी मदद हासिल गुंडों को बेचनी पड़ी। आपको बता दें कि किसानों की 1600 करोड़ रुपए की जमीन सिर्फ 100 करोड़ रुपए में कब्जा कर ली गई, और इस तरफ हुड्डा साहब की सरपरस्ती में 1500 करोड़ रुपए डकार लिए गए। इतना ही नहीं, घोटाले पर सीना जोरी तो देखिए। रोहतक में हुड्डा के घर पर सीबीआई टीम को छापेमारी के दौरान हुड्डा के गुर्गों ने धमकाना भी शुरू कर दिया। मौके पर हुड्डा के वकील और पूर्व विधायक संत कुमार और कलानौर के कांग्रेस विधायक शकुंतला खट्टम समेत सैकड़ों लोगों ने खूब गदर उतारा। हुड्डा के सहयोग नहीं करने पर सीबीआई ने एक मिस्त्री से चाबी बनवाकर कई ताले खुलवाए हैं। चंद रोज पहले ही जस्टिस ढींगरा ने भूपेंद्र हुड्डा के सीएम रहते कई घोटालों की जांच की थी। इसमें कांग्रेस के दामाद रॉबर्ट वाड्रा का घोटाला भी शामिल था। बताया जा रहा है कि जस्टिस ढींगरा की रिपोर्ट में हुड्डा के कई काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा है।
ढींगरा की रिपोर्ट सौंपते ही हुड्डा पर शिकंजा कसने के कयास शुरू हो गए थे। उम्मीद है कि अब सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की दलाली पर भी कार्रवाई का वक्त आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील धनखड़, सुदर्शन न्यूज। तो लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और आपको बता दें कि सीबीआई भी 18 जगह पर छापेमारी कर चुकी है। हालांकि लगातार कहा इनकी तरफ से जा रहा है कि कुछ गलत इन्होंने किया ही नहीं है, सरकार बदला लेने की कोशिश में है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान पीयूष पंत जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं जुड़ गए हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे अपने संवाददाताओं से भी। हमारे साथ अरविंद यादव हैं जो कि रेवाड़ी से हैं, प्रमोद सैनी है पिहोवा से। सबसे पहले बात करेंगे प्रमोद सैनी से। प्रमोद, आप मुझे जरा बताएं कि जिस तरीके से किसानों के 1500 करोड़ रुपए डकारे थे इस सरकार ने, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार कहते रहे कि वो किसानों के नेता हैं, वहां के लोगों के नेता हैं, किस तरीके से किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और अब क्या किसानों को थोड़ी सी राहत मिली है? जी शक्ति, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, अभी अभी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस नोट जारी करके एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि सीबीआई जो छापेमारी कर रही है, अदालत का फैसला नहीं है, वो उचित प्लेटफॉर्म पर अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेंगे। सरकार अपनी पूरी तसल्ली से जांच करवा ले, वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे और किसी तरह का विरोध खड़ा नहीं करेंगे ताकि सच्चाई जल्द से जल्द लोगों के सामने आए। हरियाणा ही नहीं, पूरे देश की जनता जानती है कि हरियाणा में भाजपा सरकार अपना जवाबदार होगी। ये अभी अभी उन्होंने बयान दिया है और वही अपनी विफलता को छिपाने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ये भी कहा है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और उन्होंने बोला है कि प्रकाश सिंह कमेटी की जो रिपोर्ट के बाद भाजपा बदला गई है, वजीयत होने के बावजूद उन्होंने ऐसे हथकंडे अपना लिए और जो इस प्रकार की कार्रवाई। लेकिन प्रमोद सैनी, ऐसे कैसे हो सकता है कि अशोक खेमका भी बौखला गए थे रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेते ही? वहां के जो किसान हैं, जो विक्टिम हैं, जो बुरी तरह से इस सिस्टम की वजह से वो इतने सस्ते में चंद लाख रुपए में उन्होंने अपनी करोड़ों रुपए की जमीन दे दी, वो भी बौखला गए थे। और अब क्योंकि सीबीआई छापेमारी कर रही है तो अब सरकार बौखला गई है। यानी सच्चाई सिर्फ बाहर नहीं आनी चाहिए, बाकी के सब बौखलाए हुए हैं। हमारे साथ अरविंद यादव जो कि रेवाड़ी से हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता, वो भी लगातार बने हुए हैं। अरविंद, अब सवाल ये कि किसान क्या कह रहे हैं और किस तरह की उम्मीद उनके लिए जगी है? जी बिल्कुल, जो किसानों से हमारी बात हुई, किसानों ने यही कहा है हमारे लिए एक जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार ने हमारे लिए एक जीवन बूटी दी है, जीवन दान दिया है, जो हमारी जमीन हमें वापस मिल जाएगी। क्योंकि जो कोडियों के दाम पे जो खरीदी गई थी भूपेंद्र हुड्डा सरकार के दौरान, और जो वाड्रा को जो ये जमीन दी गई थी जिसमें 1500 करोड़ रुपए का सीधा वाड्रा को फायदा हुआ था, उस चीज को लेके किसान बहुत परेशान थे और जो किसानों की जो परेशानी थी वो कुछ धीरे धीरे दूर होने लगी है। जी बिल्कुल अरविंद, बने रहे आप हमारे साथ। पीयूष पंत जी, जिस तरीके से नियम है कि आप अगर 5 साल तक इस जमीन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया की जो आप बात कर रहे हैं वो अगर नहीं बनाया जाएगा तो ये जमीन वापस किसानों को मिल जाएगी। आप देखिए कितने साल हो चुके हैं, अभी तो कोई काम नहीं हुआ है, जमीन पूरी की पूरी खाली पड़ी हुई है। नहीं, देखिए यही तो सरकारों की बेईमानी है। और जो सरकार इस तरह की ज़मीन का अधिग्रहण करते हैं उनको उन नियम का फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है सरकार की नीयत में खोट होता है। मुझे लगता है इसीलिए ये सब चीज़ें होती हैं। अगर आप 5 साल का मियाद गुजर गई है और आप उसमें कुछ भी उद्योग धंधा नहीं लगा पाए हैं जिस उद्देश्य आपने अधिग्रहण किया था, तो ये कानून कहता है कि भाई वो जमीन किसानों को लौटा देनी चाहिए। और अभी भी देखिए जो सिंगूर का जो अभी जजमेंट आया है उसमें भी जो है 10 साल बाद भी तो कोर्ट ने कहा है कि सारी जमीन जो है वो कंपनसेशन की तो वापस नहीं देंगे वो, क्योंकि इतने साल उनकी जमीन खाली पड़ी रही, उनसे छीन ली गई, उनका उत्पादन नहीं हो पाया और अब उसको आप उनकी सारी जमीन उनको लौटाई जाए। तो ये कानून में दिया गया है, तो निश्चित रूप से इसका पालन होना चाहिए। सरकारें नहीं करती हैं क्योंकि उनकी नीयत में खोट होता है, इसीलिए वो अधिग्रहण भी करती हैं, अधिग्रहण किसी और पर्पज़ के लिए करती हैं और कहती कुछ और हैं। यही हम देखते हैं कि हुड्डा के टाइम में यही हुआ तमाम हरियाणा में। उन्होंने जिस तरह से ज़मीनें ली उद्योग के लिए, सस्ते में अधिग्रहण कर ली, उसके बाद जो उन्होंने वही ज़मीन को, जब बिल्डर्स ने उसको एक्वायर कर लिया उन ज़मीनों को किसानों से, तो उन्होंने जो है वो प्रावधान हटा दिया, एक्विजिशन करना उसको बंद कर दिया कि सरकार का एक्विजिशन नहीं करना है। तो फायदा किसका हुआ? उद्योगपति का हुआ।
तो सरकारें और जो है उद्योगपति जो लोग हैं मिलजुल उनकी कर एक मिलजुल के जो है लूट मचाते हैं। और खासकर रियल एस्टेट में तो ये बहुत बहुत बड़ी लूट चल रही है। हरियाणा में तो आपने देखा होगा पिछले सालों में हुड्डा के जब मुख्यमंत्री थे किस तरह से वहां पे लगातार जमीन ही जो है एक्वायर की जा रही थी। और जमीन लगातार। जब एक्वायर किसान से हो रही है तो रेट जो है कौड़ियों के दाम है, उसी पर जब बिल्डिंग्स बना करके बायर्स को बेची जा रही है तो वो आसमान छू रही निश्चित है। रूप से आप और देखिए, ये इतना जो अंतर है वो सबके सामने था, लेकिन अब मुश्किलें खड़ी होनी शुरू हो गई हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। इस पर मैं चर्चा आगे भी जारी रखूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हमें रुकना होगा। बने रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, जो बार बार कहते थे कि उन्हें किसी का डर नहीं है, सीबीआई का भी नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह से पाक साफ हैं। लेकिन आपको बता दें कि जब सीबीआई ने छापेमारी शुरू की तो किस तरह की बौखलाहट निकलकर सामने आई है। जरा तस्वीर देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस के पूर्व एमएलए संत कुमार सीबीआई को देखने के बाद हंगामा मचाने लगे। हम आपको तस्वीर दिखाएंगे वो भी, लेकिन उससे पहले बता दें कि सबसे शर्मनाक और बहुत ही भयावह बात यह भी है कि जिस तरीके से नियम कानून है कि बंजर जमीन को एक्वायर किया जाना चाहिए, वहां पर इंडस्ट्री होनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर केसों में, सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, हम देखते हैं कि किस तरीके से बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन को भी कब्जाने की कोशिश सरकारों की रहती है। और वही काम किया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी। यहां तक कि किसान तो ये कहते हैं कि किसान नेता के नाम पर रोहतक से जीतने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हजारों एकड़ जमीन रोहतक के किसानों की भी नहीं छोड़ी, रिलायंस को उस जमीन को दे दिया। 10-12 साल उस जमीन को दिए हुए हो चुके हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। पीयूष पंत जी, ये वाकई में शर्मनाक है। सिर्फ हरियाणा की बात नहीं कर रहे, हम पूरे देश की भी बात करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो चिल्लाया करते थे कि सीबीआई जांच करे, अब बौखलाए हुए हैं। 10-12 साल पहले जो जमीन ली उस पर कोई काम नहीं हुआ, रिलायंस को दे रखी है। अगर आप कैपिटलिज्म की भी बात कर रहे हैं, अगर आप कैपिटलिस्ट की भी बात कर रहे हैं, तो एक लिमिट तक ठीक है ना, कहां तक किसी का हक मारेंगे? निश्चित रूप से देखिए, जो आम आदमी का और खासकर जो किसान है इस देश के, जो है मजदूर और किसान, दो ऐसी ताकत हैं जो आपको बहुत कुछ मुहैया कराती है। किसान आपको अन्न मुहैया कराता है, मजदूर जो है वो आपके बहुत से जितने भवन है उनका निर्माण करता है, बहुत सी चीजें उपलब्ध आपको सेवाएं प्रदान करता है। तो आप उन्हीं के साथ धोखेबाजी करेंगे तो ये तो बहुत गलत बात है। और लगातार ये सरकारें करती रही हैं। हरियाणा की सरकार ये करती रही, हुड्डा के टाइम हुआ, और भी आप जगह देखिए, उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए जिस तरह से हुआ है, ग्रेटर नोएडा का जिस तरह से हुआ, देखिए आप नोएडा का एक हिस्सा, ग्रेटर नोएडा का हिस्सा, जिस तरह से पूरी ग्रीन बेल्ट को जो है फर्टाइल लैंड को, जिस तरह से जो उपजाऊ भूमियों को रियल एस्टेट को सौंप दिया गया सस्ते दामों में। और आज देखिए कितने 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 महंगे फ्लैट बिक रहे हैं वहां पे, जिसका कहीं कोई उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो ये सभी सरकारें कर रही हैं क्योंकि इसमें इनकी मिली भगत होती है, इसमें ब्यूरोक्रेट्स और ये सरकारों की मिली भगत होती है, बिल्डर्स की मिली भगत होती है, मुनाफा कमाना होता है। सरकारें जो हैं, जो या मंत्री जो हैं, वो जो है उसमें जो है भ्रष्टाचार के तहत जो है पैसा लेते हैं और जो है ब्यूरोक्रेट्स पैसा कमाते हैं। लेकिन किसान अगर एकजुट होकर जाएं कोर्ट, और किसान अगर सचमुच एकजुट हो जाएं, जो 12 साल पहली पुरानी जमीन है रोहतक की, उसकी बात करें जो रिलायंस को इन्होंने दी हुई है, या फिर हम इस जमीन की बात करें, क्योंकि 5 साल तक नियम के अनुसार आपने वहां पे कुछ भी नहीं, एक ईंट तक नहीं लगाई, तो फिर आपके पास क्यों रहे? किसानों को वापस करें। निश्चित रूप से करना चाहिए। देखिए, लेकिन इसमें आपने जैसे कहा कि बिल्कुल किसानों को संगठित होकर एक मुझे ये ताजुब लग रहा है कि क्यों नहीं इस बीच जो है रोहतक के किसान क्यों नहीं खड़े हो गए उनके खिलाफ, और क्यों नहीं उन्होंने जो है एकजुट होकर जो है इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा और कोर्ट में गए। वो देखिए, मैं आपको याद दिलाऊं कि नोएडा में भी यही बात हुई थी। मैं आपको बीच में टोक रही हूं क्योंकि आपको याद है कि हमारे नेता किस तरीके से चीजों को बरगलाते हैं और उस आंदोलन की जगह आरक्षण आंदोलन की आग लगाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, बजाय कि उनका सचमुच हक उनको वहां से मिले, वो किसी और दिशा में उस प्रवाह को मोड़ देते हैं। निश्चित रूप से। और देखिए, जो भी ये भी होता है कि कोई भी अगर किसान नेता उस आंदोलन को लीड करता है तो उसको या तो डराया धमकाया जाता है या उसको खरीद लिया जाता है। तो ये हम देखते हैं हमारी राजनीति का जो स्टैंडर्ड हो गया है, जिस तरह से जितना करप्शन भ्रष्टाचार फैल गया है,
तो वो इस तरह के हथियार अपनाए जाते हैं। पर आप एक successful फिर भी लेकिन example भी अगर दे आप रहे जो है अगर आप अपनी लड़ाई में लड़े हैं, जी। अगर एक नेता खरीद लिया गया, खरीदने दीजिए, आप दूसरा नेता पैदा कर दीजिए, क्योंकि ये आपके हक का मामला है, आपकी लड़ाई का मामला है, आपके अधिकार का मामला है, आपकी जमीन का मामला है। आपके साथ धोखा क्यों किया गया? और अल्टीमेटली जो देखिए जो अल्टीमेट है वो न्यायालय है, और न्यायालय में आपको न्याय मिलता ही मिलता है। हाँ। मैं आपको बताऊं कि यही किसानों का हुआ दादरी का मामला जो नोएडा में है, वहां पे इसी तरह किया गया बिल्डर्स ने किसानों के साथ, और सरकार की मिली भगत, नोएडा अथॉरिटी की मिली भगत साथ। लेकिन वहां के किसान जो है लड़ते रहे, उस बात को मुआवजा को लेकर लगातार लड़ते रहे, अंत में जीत उनकी हुई कोर्ट और की तरफ सफलता से। उनको मिली भी। तो सफलता ये एक तरह उनको का मिली एक भी, जी है। सक्सेसफुल एग्जाम्पल है जी हाँ। हरियाणा के किसानों के लिए भी और पूरे देश के उन इलाकों के किसानों के लिए भी जिनकी जमीन तो एक्वायर कर ली गई है औने पौने दामों पर, लेकिन वहां पर इंडस्ट्री के नाम पर ईंट तक नहीं लगाई। सिंगूर में भी वही हुआ है। अल्टीमेटली कोर्ट को मानना पड़ा है। आदेश दिया इस बात को। एक तस्वीर जरा दिखा दें हम संत कुमार की, जो कि पूर्व एमएलए हैं कांग्रेस के। सीबीआई के पहुंचने पर किस तरीके से वो बौखला गए, जरा देखिए इनकी बानगी। नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं है, पता ही नहीं। मैं अपने दोस्त की कोठी में आया हूँ, घुसने नहीं दे रहे, बात नहीं करने दे रहे, घर वालों से बात नहीं करने दे रहे। ऐसा तो कभी इमरजेंसी में नहीं हुआ, कभी हुआ ही नहीं। ये भी नहीं बता रहे कौन है ये। रोहतक की पुलिस है, चंडीगढ़ की पुलिस है, दिल्ली की पुलिस कहाँ की है? हमें कुछ जानकारी तो मिलनी चाहिए। आपके सामने आप देखने लग रहे, मैं पूछने लग रहा हूँ, कोई बताने को तैयार नहीं। धक्के देके दूर कर, इतनी बदले की भावना जिस तरीके से कर रहे हैं। मैं सरकार को एक चेतावनी देता हूँ कि रोहतक की जनता नहीं, हरियाणा की जनता माफ नहीं करेगी चौधरी भूपेंद्र सिंह के साथ जिस किस्म का ये व्यवहार बदले की भावना से करने लग रहे हैं। ये सरकार टिक नहीं पाएगी। और हम एक बात बताते हैं कि कार्रवाई करो आप, लेकिन हमारे को बताओ तो क्या करने लग रहे हो? आप कोठी में घुसे हुए हो, मैं उनका वकील हूं, मेरे को कम से कम अंदर जाने दो। हम कोई रुकावट थोड़ी डाल रहे हैं इनकी कार्रवाई में। अंदर पूछ रहे थे कौन लोग हैं, कुछ पता है? ये बता नहीं रहे पुलिस वाले कौन है, आप किस लिए आए हो, कहाँ से आए हो, कुछ तो बताए हमारे को। मैं अंदर जाने की कोशिश, अंदर जाने नहीं दे रहे, धक्के मार रहे, बाहर निकाल रहे हैं। एक ताला खुलवाने वाला चंडीगढ़ भी बुलाया गया है। मुझे पता ही नहीं ना अंदर क्या कर रहे हैं, अंदर जाने नहीं दे रहे ना। ठीक है। एमएलए हैं संत कुमार, किस तरीके से बौखलाए हुए हैं। कह रहे हैं पहले सीबीआई से परमिशन ले, उसके बाद वहां छापा मारे। जनता माफ नहीं करेगी। ये तो सच बात है कि जनता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को माफ नहीं करेगी जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। और बरगलाने की जो कोशिश हम कह रहे थे पीयूष पंजी, आपने देखा कि यहां पर भी फिर धमकाया जा रहा है, सरकार टिकेगी नहीं, फिर से आंदोलन होगा, यानी फिर से उस पूरे के पूरे धारा प्रवाह, उस प्रवाह को कहीं और बदलने की कोशिश की जाएगी। नहीं, देखिए इसमें एक बात जो वो कह रहे थे, मुझे लगता है जिस तरह से ताले खुलवाए गए, वो चाबी वाले को बुला के, वो मुझे लगता है कुछ जल्दबाजी का स्टेप रहा। क्योंकि सीबीआई भी जब छापे मारती है तो निश्चित रूप से जो है, जो वहाँ के मालिक हैं, घर के मालिक हैं, उनको की जानकारी में ये मतलब आती है और छापा मारते हैं। लेकिन वो सब होता है, अगर घर आप ऐसे जबरदस्ती एक बार नोटिस देते हैं, मुझे लगता है कि जल्दबाजी में कुछ किया गया है काम। लेकिन गलत तो हुआ ही है हुड्डा के टाइम में जिस तरह से हुआ है, और ये भी बौखला है निश्चित रूप से, क्योंकि सीबीआई का तरीका यही होता है। लेकिन जिस तरह से ताले खुलवाना, जबरदस्ती खुलवाना, उसको मुझे लगता है वो कुछ जल्दबाजी की गई। ये इसी तरीके से पूरे हरियाणा में भी मैसेज देंगे कि देखिए हमारे साथ कितनी जाति। लेकिन आज अपने को विक्टिम दिखा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो गलत किया है उसकी तरफ भी अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आपने पिछले सालों में क्या किया। क्यों आज ये नौबत आई कि आज जस्टिस ढींगरा ने भी आपको जो रिपोर्ट आई है उसमें कुछ इशारे किए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत होगा ना। आपने कुछ ना कुछ क्या, आम चर्चा थी। अशोक खेमका ने तमाम बातें कही अपनी रिपोर्ट्स में, और बावजूद उसके उनको कितना परेशान किया गया, किस तरह प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया। टीवी पर वो रोने लगे कि किस तरीके से ईमानदार होने की उनकी सजा मिल रही है। ये आम जानकारी कि हुड्डा साहब के रिजीम में जब वो मुख्यमंत्री थे, जमीनों का जिस तरह से अधिग्रहण किया गया है, वो उसके आपको उदाहरण आपको मिलेंगे नहीं कहीं भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ अरविंद यादव और प्रमोद सैनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक बात तो बहुत साफ हो गई है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें कम नहीं होने वाली, क्योंकि सीबीआई ने छापेमारी तो की ही है, तमाम सबूत भी जुटा लिए गए हैं, और साथ ही साथ किसानों में भी वो उस तरह की अवेयरनेस नजर आने लगी है। उन्होंने भी कई जगह जाकर शिकायत दर्ज कराई है कि उनके साथ ज्यादती हुई थी, औने पौने दामों में उनकी जमीनें खरीदी गई, और फिर उसके बाद कितना ज्यादा मुनाफा सरकार ने और बिल्डर्स ने और बाकी के इंडस्ट्रियलिस्ट ने मिलकर लिया, वो वाकई में दुखदाई है। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद।